नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र। सौभाग्य सलाह यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, राजयोग की सीरीज में आज तीसरे राजयोग के विषय में आपसे चर्चा करेंगे और आपको समझाएंगे कि यह जो तीसरा राजयोग है वह कैसे बनता है। इसको बोलते हैं भद्र राजयोग। सबसे पहले इस राजयोग की क्या विशेषताएं हैं, अगर किसी जातक की कुंडली में यह राजयोग बनता है तो इसके 5 फायदे आपको समझाते हैं। मित्रों, जातक बुद्धिमान, चतुराई और वाणी का धनी होगा। ऐसा जातक सफल वक्ता होता है। ऐसा जातक कार्य कौशल, गणित, कारोबार और सलाहकार के क्षेत्र में सफल होता है। ऐसा जातक विश्लेषण करने में उसकी क्षमता अजब होती है। कहने का मतलब है विश्लेषण के क्षेत्र में वह महारत हासिल करता है। ऐसा जातक तार्किक शक्ति से अद्भुत कला का मालिक होता है। इस प्रकार से कुछ इस भद्र योग में बनने वाली विशेषताएं हैं जो मैंने आपको समझाया। अब समझना यह है कि यह भद्र राजयोग बनता कैसे है। मित्रों, यह राजयोग बनता है बुध देव की कृपा से। अगर बुध देव किसी भी जातक की कुंडली में पहले भाव, चौथे भाव, 7वें भाव या 10वें भाव में अपनी स्वयं की राशि या अपनी उच्च राशि में विराजमान होते हैं तो यह विशेष भद्र राजयोग का निर्माण करते हैं। अब बुध देव की राशियां कौन सी हैं? बुध देव को 12 राशियों में 2 राशियों का मालिक बनाया गया है। पहली राशि उनकी है मिथुन राशि और दूसरी राशि उनकी है कन्या राशि। बुध देव एक ऐसे ग्रह हैं जो कि स्वयं यानी कन्या राशि में उच्च के होते हैं। तो इस प्रकार से बुध देव की 2 राशियां कन्या राशि और मिथुन राशि, लेकिन बुध देव सबसे अच्छा फल, सबसे अच्छा परिणाम कन्या राशि में देते हैं क्योंकि यह उनकी उच्च की राशि भी है। अब मित्रों, यह भी समझते हैं कि यह जो भद्र राजयोग है यह कौन कौन से लग्न के जातकों में बनता है। देखिए, सबसे पहला लग्न है मिथुन लग्न। अगर मिथुन लग्न में बुध देव पहले घर में या चौथे घर में, घर तो आप समझते हैं, कुछ लोग घर कहते हैं, कुछ लोग हाउस कहते हैं, कुछ लोग भाव कहते हैं, जो भी आप समझें। तो पहला घर यह है, दूसरा यह है, तीसरा यह है, चौथा यह है, 5वां यह है, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। मैंने आपको समझाया कि बुध देव अगर मिथुन लग्न में पहले घर में या चौथे घर में विराजमान होते हैं तो भद्र राजयोग का निर्माण करते हैं। और दूसरा लग्न है कन्या लग्न। अगर बुध देव पहले घर में या 10वें घर में, यह देखिए हर व्यक्ति की कुंडली ऐसे ही होती है और घर ऐसे ही होते हैं। आपको यह ध्यान नहीं देना है कि इस पहले घर में क्या लिखा है, संख्या कुछ भी लिखी हो सकती है, लेकिन आपको इस जगह को पहला घर ही काउंट करना है। तो कन्या लग्न में बुध देव अगर पहले घर में या 10वें घर में, दोनों में से किसी में विराजमान होते हैं तो भद्र राजयोग का निर्माण करते हैं। तीसरा लग्न है मित्रों धनु लग्न। यह लग्न 9 नंबर से शुरू होता है और इस लग्न के मालिक होते हैं बृहस्पति देव। तो अगर धनु लग्न भी है और बुध देव 7वें घर में या 10वें घर में, 7वें घर या 10वें घर, दोनों में से किसी घर में आकर के विराजमान होते हैं
तो भद्र राजयोग का निर्माण करते हैं। अंतिम मीन लग्न 12 नंबर से शुरू होता है और इसके भी मालिक गुरुदेव भगवान बृहस्पति ही होते हैं। अगर मीन लग्न की कुंडली है तो बुध देव चौथे घर या सातवें घर दोनों में से किसी घर में आकर के विराजमान होते हैं तो भद्र राजयोग का निर्माण करते हैं। मित्रों, बुध देव वाणी के कारक हैं और भद्र का मतलब ही होता है सज्जन, ऐसा व्यक्ति जिसकी वाणी बहुत मधुर होती है। वाणी के माध्यम से वह समाज में, देश में, प्रदेश में, जहाँ भी घर में राज करता है। तो जब वह व्यक्ति उपस्थित होता है जिस जगह पर, जिस समाज में, उसका मान सम्मान बहुत होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो उसकी वाणी बहुत अच्छी होती है और हर व्यक्ति यह समझता है कि यह व्यक्ति बहुत ही सज्जन है। बुध देव छोटे भाई बहनों के भी कारक हैं। अगर भद्र योग बनता है तो छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छा होगा, आपका व्यापार बहुत अच्छा होगा, आपका गणित बहुत अच्छा होगा। आप जिसको समझाएंगे कुछ भी चीज़ें, उसके बात समझ में आएगी और वह आपकी बात को मानेगा। अब एक चीज़ यहाँ समझना और ज़रूरी है कि यह राजयोग जो भद्र राजयोग बना, यह कब अधिक प्रभावशाली होता है। देखिए मित्रों, कुंडली में हर ग्रहों का अंश लिखा होता है और अंश से यह निर्धारण होता है कि जो ग्रह आपके कुंडली में बैठा है वह कितना मजबूत है। अंश में अगर 0 अंश से 10 अंश के बीच में बुध देव विराजमान होते हैं तो थोड़े से कमज़ोर होते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर 20 अंश से 30 अंश के बीच में बुध देव विराजमान होते हैं किसी भी जातक की कुंडली में तो थोड़ी सी उनकी स्थिति कमज़ोर होती है। लेकिन वही बुध देव किसी भी जातक की कुंडली में 10 अंश से 20 अंश के बीच में विराजमान होते हैं तो यह प्रबल राजयोग का निर्माण कर देते हैं। ऐसे ही मित्रों, मिथुन लग्न और कन्या लग्न में यह भद्र राजयोग ज़्यादा मजबूत बनता है, क्योंकि जो लग्न शुरू होता है उस लग्न के मालिक ही बुध देव होते हैं। लेकिन यही राजयोग धनु लग्न और मीन लग्न में बनता है तो चूँकि लग्न के मालिक गुरुदेव भगवान बृहस्पति होते हैं और बुध देव की 2 राशियां केंद्र में आ जाती हैं। इसलिए जब किसी भी ग्रह की 2 राशियां केंद्र में आती हैं और वह लग्न का मालिक नहीं होता है तो केंद्राधिपति दोष लगता है। कहने का मतलब है धनु लग्न और मीन लग्न में भी यह भद्र राजयोग बनता जरूर है, लेकिन मीन लग्न और कन्या लग्न की तुलना में ये थोड़ा सा कमज़ोर होता है। मित्रों, इस प्रकार से आप भद्र राजयोग के विषय में समझ सकते हैं। अपनी कुंडली को निकाल लीजिए, देख लीजिए, आपके बच्चे की कुंडली में देख लीजिए। अगर किसी में इस प्रकार का भद्र राजयोग बनता है और वह व्यवसाय करता है तो बुध देव व्यवसाय के भी कारक हैं। पहले दिन से ही उसका व्यवसाय, पहले दिन से ही अगर वह जिस स्थान पर नौकरी भी करने गया है वह सफल हो जाता है और उसको पहले दिन से ही मान सम्मान मिलने लग जाता है। मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।